नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आपके भी मन में ये डाउट रहता है कि यार मैंने तो बीए कर रखी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखी है, क्या मैं भी एक डेटा एनालिस्ट बन सकता हूं? तो आपका ये डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा ये वीडियो पूरी देखने के बाद। कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि डेटा एनालिस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो डाउट आपके मन में रहता है ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बिना घुमाए फिरे बिना बिना आपका टाइम वेस्ट किए बिना, कि अगर आपने सबसे पहले मेन बात करेंगे जो सबका डाउट आता है मोस्टली लोगों का, कि यार मैंने आर्ट्स से कर रखी है, मैंने बीए कर रखा है, बीए इन इंग्लिश ऑनर्स, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, कुछ ऐसे कर रखा है, मतलब बीए किसी में भी आपने कर रखा हो, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा-सा आपके लिए सीखना थोड़ा-सा कठिन होता है, क्योंकि आपने कभी कुछ इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें नहीं सीखी, ना उनके बारे में जाना, ना स्कूल में पढ़ा, तो थोड़ा-सा हार्ड होता है। लेकिन कंपनी की तरफ से आपको कभी भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर आपको एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल भी आता है, तो भी आप कंपनी में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ-कुछ कंपनी से पाइथन भी माँगते हैं, तो पाइथन भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एज़ अ आर्ट्स स्टूडेंट हैं, पाइथन या कोडिंग थोड़ी टफ लगती है, तो एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल, इन 3 के बेसिस पे भी आप डेटा एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त आती है कि कुछ-कुछ कंपनियाँ होती हैं, जहाँ पर फाइनेंस एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इन सब की जॉब वैकेंसी निकाली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अलग-अलग तरीके के नाम, हमने तो हमेशा डेटा एनालिस्ट सुना था। तो ये सारे डेटा एनालिस्ट ही हैं। डेटा एनालिस्ट, मान लीजिए मेरी डेटा एनालिस्ट की जॉब लग जाती है किसी मार्केटिंग फील्ड में, तो मैं मार्केटिंग के डेटा को एनालाइज़ कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स बना के दे रहा हूँ अपने सीनियर्स को, तो मैं डेटा एनालिस्ट का काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को मार्केटिंग एनालिस्ट का नाम दे दिया है, बस नाम चेंज किया है, काम वही है, डेटा एनालिस्ट। इसीलिए फाइनेंस वाली लाइन में अगर कर रहा हूँ तो फाइनेंस एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसे हो सकता है। इसीलिए अगर कुछ रिसर्च में काम कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट का, तो रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है, लेकिन घुमा फिरा के काम होता डेटा एनालिस्ट का ही है, बस अलग अलग तरीके से नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीए के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ 20-30% कंपनियाँ जो कि फाइनेंस के लिए मान लीजिए डेटा एनालिस्ट देख रही हैं, तो वो ये प्रेफर करती हैं कि जो पर्सन अप्लाई करे डेटा एनालिस्ट के लिए, वो अगर बीकॉम बैकग्राउंड से होगा, तो उसे फाइनेंस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज होती है थोड़ी बहुत होगी, और कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा। तो कहीं कहीं कंपनियां मेंशन करती हैं, जैसे कि मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए कहीं कहीं, जो कि डेटा एनालिस्ट का ही काम होता है, वो मेंशन करती हैं कि हमें बीबीए से होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होता है ना बीबीए। तो इस तरीके से कि इसे बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, तो मार्केटिंग को मैं एज अ डेटा एनालिस्ट ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी 60 से 70% जॉब ऐसी हैं जिसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता, जस्ट आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है। अगर आपने आर्ट्स से, मतलब कि बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रखा है, बस आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल आपको आना चाहिए। अगर पाइथन आता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये तीन ही स्किल्स आती हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और सभी का अगर उसी तरीके का डाउट आता है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।